आज हम चाहते हैं कि देश बुलंदशहर के उन मंदिरों के बारे में जरूर जाने जिन्हें 31 मई की रात कुछ लोगों ने क्षति पहुंचाई और इस क्रूरता के निशान आप हमारी आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में देख पाएंगे। ये गांव का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। लगभग 131 साल पुराना मंदिर है, शिवालय है, जहां पे शिवलिंग पर क्षति पहुंचाई गई और इसके साथ साथ कई सारी और भगवान की प्रतिमा थी, जिसमें बजरंग बली की मूर्ति है, उस शिव जी की मूर्तियां हैं, इनको क्षतिग्रस्त किया गया है। उन मूर्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है और ये इकलौता मंदिर नहीं है, ऐसे 3 और मंदिरों पे कुछ इसी तरह से हमले हुए थे। जो स्थान आप देख रहे हैं, यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति थी जिसको क्षतिग्रस्त किया गया है। बड़ी मूर्ति थी जो गिरा दी गई थी, ऐसा गांव वाले बता रहे हैं। और हमारे ठीक पीछे जो शिवालय है, वहां पे पुनः मूर्ति स्थापना की प्रक्रिया को इस वक्त शुरू किया गया है। गांव में हालात तनावपूर्ण है। पुलिस की कई सारे जवानों को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। तकरीबन 5 टीमों को गठित किया गया है इस पूरे मामले की जांच के लिए। और इस वक्त हम आपको शिवालय के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द जो शिवलिंग है और मूर्तियां हैं उनकी पुनः स्थापना हो पाए। अगर आप ऊपर देखेंगे, मैं अपने वीडियो सहयोगी अंकित को कहूंगा आपको एक बार जूम करके वो तारीख दिखाएं, स्थापना की तारीख वहां पे आपको दिखाई देगी। संवत 1949 तारीख लिखी हुई है। इस वक्त हमारे साथ अजय भाटी हैं, ये उनमें से थे जो इस मंदिर में सबसे पहले पहुंचे थे। क्या कुछ आपने यहाँ पे देखा, किस तरह से क्षति पहुंचाई गई थी, अगर आप हमें समझा पाए। सर, जो देखा था, यहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी थे, जो उनको तोड़ा है, उनके हाथों को तोड़ा है, उनकी गर्दनों को तोड़ा है। उसके बाद में उनको खेतों में डाला गया है। तोड़ने के बाद मूर्ति को खेतों में डाला है जी। हाँ, उनके कई हिस्से करे हैं, छोटे छोटे टुकड़े करे हैं और आधी हिस्से को उनको यहीं पे छोड़ दिया गया है। फिर इधर ये माता रानी का मंदिर है, माता बोलते हैं इनको। इनमें 2 पत्थर थे, माता रानी को जो पूछते हैं, इनमें से एक पत्थर को भी फेंक दिया है, उसका कोई पता नहीं है। वो मिला नहीं है अभी? जी नहीं मिला वो अभी। हाँ, इसके बाद क्या क्षति तो यहाँ पे शिव परिवार है, उसमें शिवलिंग उतरे पे आप बता रहे हैं शिव जी का परिवार, यानी कि शिव, पार्वती, गणेश जी और शिवलिंग भी थी जी। उनको भी यहाँ से हटा के तोड़फोड़ करके उनको भी खेतों में डाला गया है। उनका भी कोई पता नहीं है कि कहाँ है। जो उनका आधा हिस्सा है वो उनको हमने ले लिया है, हमने उनको रख रखा है। ठीक है, ये मंदिर हम देख रहे हैं, मूर्ति नहीं है इस वक्त मूर्ति नहीं है। यहाँ पे साईं बाबा की मूर्ति थी, उनकी गर्दनों को काट के, जो मैंने अभी बताया था, हनुमान जी के पास में रखा है पंचमुखी, उनकी गर्दन को काट के उनके पास रखा है। आखिरी बार मैं गया था यहाँ से 10:15 बजे के करीब। उसके बाद जाके घर में खाना पाना खा के 11:30 बजे करीब सोया, लेकिन कोई ऐसी आवाज नहीं आ पाई जिससे कि अंदेशा हो जाए कि हाँ ये कार्य हो रहा है। और ना ही ऐसी कोई उम्मीद है, क्योंकि हमारे गांव में या क्षेत्र में आज तक ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है। नियमित तरीके से बहनें माताएं यहाँ पे पूजा पद्धति में अपने सम्मिलित होती थी, तो आंखों में आंसू थे। तो इस चीज को सब लोग सह नहीं पा रहे थे। फिर प्रशासन यहाँ पे आया, तत्काल उन्होंने आश्वासन दिया, कहा कि अल्टीमेटम 3 दिन का समय दे दिए, हम जो दोषी हैं उनको जागरूक करेंगे, उजागर करेंगे आपके सामने। यहाँ से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पे दूसरी तरफ एक और मंदिर है, जहाँ पे शिव भगवान के प्रतिमा को, शनिदेव की प्रतिमा को साईं जी भैया पंचमुखी बालाजी महाराज का मंदिर था और साईं मंदिर था और जो है शिवालय था, तीनों को ध्वस्त करा। हम आपको एक और मंदिर की तस्वीर दिखाते हैं। शनि मंदिर यहीं पे है, जो शिवालय है, जो 130 साल पुराना शिवालय बताया जाता है, उसके करीब में ही ये शनि मंदिर है, जहां पे क्षतिग्रस्त किया गया है। इस वक्त हम अब तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, ये शनि मंदिर है जहां पे शनि देवता की मूर्ति को क्षति पहुंचाया गया है। पुलिस ने फिलहाल इस पे एक तरह से कहें तो बैरिकेडिंग लगा दी गई है, ताकि क्राइम सीन के अंदर कोई ना जाए, क्योंकि लगातार एफएसएल की जो टीम है, जो फॉरेंसिक की टीम है, वो इस वक्त जांच प्रक्रिया को भी आगे बढ़ा रही है। ऐसी हमारे गाँव में कोई आज तक हुई घटना ना हुई। 49 साल मेरी उम्र हो गई, ऐसी हमने कभी सुना भी नहीं। पहली घटना है, ये पहली घटना है।
बड़े बुजदिल आदमी का काम है, जिन लोगों ने काम करा ना बड़ा बुजदिली से करा है। एक कारीगर भी हैं यहाँ मंदिर में जो काम कर रहे हैं, उनसे भी समझते हैं कि जिस तरह की मूर्तियां आप देख रहे हैं उसको तोड़ने के लिए किस तरह के चीजों का इस्तेमाल किया गया होगा। कम से कम हथौड़ा तो होगा ही उनके पास, बिल्कुल बड़ा हथौड़ा होगा, जिसका कम से कम 5 किलो का हथौड़ा होगा उनके पास। अब जरा कल्पना कीजिए कि अब हमारे देश में अगर किसी मस्जिद पर ऐसा हमला हो जाता या किसी चर्च पर ऐसा हमला हो जाता तो क्या होता। अब तक ये जो खबर है पूरे देश में छा गई होती। अब तक विपक्षी दलों ने इस पर लगातार सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पोस्ट करने शुरू कर दिए होते। अब तक सरकार से न जाने कितने सवाल पूछ लिए गए होते और हो सकता है कि अब तक जो है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका होता। आज हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस पर सांप्रदायिक दंगे होने चाहिए, इस पर हिंसा होनी चाहिए या सांप्रदायिक तनाव होना चाहिए, वो हमारा मकसद नहीं है। लेकिन हमारा मकसद ये है कि ये भी उतना ही गंभीर मुद्दा है। भारतवर्ष, भारत देश वो देश है जहां 80% आबादी हिंदुओं की है और वहां पर मंदिरों पर हमला हो इस तरह और पूरे देश में सन्नाटा छाया रहे, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी टिप्पणी है।